हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। शाम का टाइम हो रहा है, 8 बजने वाले हैं। दाल चावल जो है बनके रेडी हो चुके हैं। बैकग्राउंड थोड़ा ऐसे ही रहेगा कुछ टाइम तक, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट मैं कर भी कह सकती हूँ। तो आज जो है मैं बना रही हूँ थोड़े से यहाँ पे ये बैंगन, जिसको मैंने मसाले की कोटिंग की है। एंड देन हम इनको थोड़ा थोड़ा जो है इस तरीके से फ्राई कर रहे हैं, लेकिन डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। तो इसको पकाती हूँ मैं। ये वैसे बंगाली लोग ज़्यादा खाते हैं इस तरीके से, ऐसे चावल के साथ। तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ये ना, ये जो बैंगन है ये बच्चे वैसे खाना पसंद करते नहीं है। तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ये वाला तरीका एक बार फॉलो करके देखती हूँ ज़रा, क्या पता इससे खा ले। मुझे तो अच्छे लगते हैं, और ये सूखे चावल के साथ ना इस तरीके से बैंगन खाना बहुत ही बढ़िया लगता है, भी अच्छा आता है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि बैंगन का कलर, ये वाइट वाले बैंगन है, एग प्लांट जो होता है ना वो है ये, तो इसलिए इनका कलर ऐसा आ रहा है। अगर ये वैसे बैंगनी कलर वाले बैंगन होते तो इनका कलर थोड़ा सा और डार्क होता मसाला लगने के बाद। तो मसाले में मैंने हल्दी, नमक, गरम मसाला और मैंने थोड़ा सा बेसन भी ऐड किया है। तो इस तरीके से मैंने मसाला कोट करके लगा दिया इनमें, और फिर मैं इस तरीके से इनको अल्टा पल्टी करके इस तरीके से पका रही हूँ। ये देखो, ये जो ये क्रंचीनेस आ रही है ना इसमें, ये वाली, ये ऐसे ऐसे अच्छे लगते हैं ये देखो, हो रहे ना अब अच्छे। तो ये दाल चावल प्लस ये दूँगी। और आज फ्राइडे है तो नीरज भी आ रहे हैं, तो वो भी रास्ते में चिंतपूर्णी पहुँचे, तो उनके लिए मैं जो है चपाती बनाऊँगी, क्योंकि वो चावल नहीं खाते। तो उनके लिए बनेंगे फुलके। आटा जो है वो गूँथ के रखा हुआ है, उनके लिए चपाती बनाएंगे। पर फिलहाल पहले ये बैंगन का काम कर लेती हूँ। ठंड हो गई। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक तो नहीं बोलूँगी, व्लॉग तो मैंने कल रात में स्टार्ट कर दिया था। आज ठंड हो गई और ये हो गई है सर्दी जुकाम, छींके ही छींके। अब हल्की हल्की लगी है या दो अभी भी बारिश? हाँ है ना, रात में बारिश हुई है, पता तुझे? रात में जब आप सो गए थे तब, उसके बाद बीच में उठा था ना। मुँह साफ कर ले फिर इसी बात पे, दूध लगा हुआ मुंह में। इसकी बस भी आने वाली। इनकी छुट्टी ना कैंसिल कर दी है आज, सेकंड सैटरडे की छुट्टी कैंसिल कर दी है। नहीं, मैं रोक सकती हूँ। मुझे लग रहा है आज भी पूरे दिन में बारिश रहने वाली है, बट ये है कि चलो नीरज आ गए तो उर्वी की भी छुट्टी है, दोनों तो घर पर रह लेंगे। और मुझे बहुत बुरे तरीके से अब जुकाम हो रहा है, अंदर ही अंदर वाला, जो अंदर ही अंदर खुजली भी होती रहती नाक में, वो वाला। घर पे उतरना है ना, मुँह साफ कर हुआ नहीं था। He have an idea. He pick up the sticks. Then what happened? He got an idea. He pick her. He pick her. He pick her chewing gum and eat it and blow bubbles. Blow bubbles also? Yes. Okay. Then he gave to lion. Then he spit the chewing gum out. Then lion is so angry. He don't have an idea. You don't have an idea? आप ये इस स्टोरी बुक से पढ़ रहे हो ये स्टोरी? Yes. वाओ, यू आर सो टैलेंटेड उर्वी। हिंदी की बुक में से आप इंग्लिश स्टोरी पढ़ रहे हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। Then ओके, टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बुक? elephant book. एलिफेंट बुक? Yes, elephant book of the night and sun. ओके, शो मी द फ्रंट पोर्शन। देखा तुमने, इसने खुद ही क्रिएट कर दिया कि इसमें एलिफेंट बना हुआ है, चांद बना हुआ है ऊपर। आपको पापा ने सुनी भी है स्टोरी की नहीं सुनी आपकी स्टोरी? अभी तक नहीं बोल रहा है मैं बहुत सारी। अच्छा, अभी तक नहीं बोल रहा है मैं बहुत सारी। अच्छा। Then he picked the
chewing gum out. Then he keep it in her. He keep it in her. He keep it in her hand. गंदा. Then he stopped. Then he blew her mouth. Then he shut her mouth. Then he shuts her mouth है. Yeah. Then तो जी टाइम हो गया है शाम का और बारिश की वजह से ना हम यहाँ पे आ नहीं पा रहे थे अपने घर पे कुछ भी देखने के लिए, क्योंकि आजकल कारपेंटर और मतलब सारे लोग कोई भी नहीं आ रहा है क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है ना। अब कुछ काम बचा है जो बाहर का होना बाकी, और उसके बाद ही अगला जो प्रोसेस है वो शुरू हो सकता है। तो फिर बाहर का जो काम है घर का, मतलब जो बाहर के काम होते हैं वो तब होंगे जब बारिशें रुकेंगी। तो बारिशें रुक नहीं रही है और ऊपर वाला जो फ्लोर है उसको तो फ़िलहाल अभी हम रेडी नहीं कर रहे हैं। बट हाँ ये है कि यहाँ पर पुट्टी वगैरह हो चुकी है और जो दरवाजे खिड़कियों के पल्ले हैं ना वो बन गए हैं, लेकिन लगेंगे नहीं अभी। क्योंकि जब तक फ्लोर पे टाइल्स नहीं लगती हैं तब तक नहीं लगेंगे। हाँ विंडोज़ पे लगाए जा सकते हैं लेकिन डोर नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि फ्लोर में फिर वो होता है ना कि उसका पूरा नाप के हिसाब से होता है। तो ये ऊपर वाला जो फ्लोर हमने जिसका रेंटल पोर्शन जो बनाया है उसका ये सेट है पूरा, मतलब ये 2 रूम सेट ही मान के चल सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से है। और ये जो आगे वाला पोर्शन है ये हमने अपने लिए बनाया है। तो अभी इसमें बीच में ना सेपरेशन होगी और पीछे की तरफ जो बालकनी जैसी है ना वहाँ से स्टेयर्स लगेंगी, लेकिन ना फिर अभी टाइम है उसमें भी। लेकिन आए थे तो सोचा चलो ऊपर जाके भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना पानी अभी जैसे प्रॉपरली स्लोप वगैरह नहीं दिए हैं तो पानी रुकता है। तो वो भी देख रहे थे कि कहाँ पे पानी रुक रहा है। बाकी घर से जो व्यू है वो तो मैंने आपको बहुत बार दिखाया ही है। हर टाइम पे जब देखते हैं तो अलग ही टाइप का व्यू होता है। तो अभी फ़िलहाल पहले मैं नीचे जाने लगी थी तो इससे नीरज ने बोला कि चलो ऊपर भी देख के आते हैं। तो फिर अभी वापस हटूँगी और जाऊँगी अभी ऊपर की तरफ। तो चलिए अब चलते हैं छत पे। मैं क्या बोल रही थी, हाँ स्लोप जो है वो पानी की। तो अभी ना धर्मशाला में क्या हिमाचल में बारिशें ही इतनी हो रही है कि स्लोप हो चाहे नहीं हो पानी इतना रुक रहा है ना कि बहुत नुकसान कर रहा है पानी। तो अभी यहाँ पे तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन लोगों के घरों में हर जगह ही मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान है। रोड देख लो आप, कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं। बहुत ही ख़राब हालात हैं इस टाइम पे फ़िलहाल हिमाचल के भी, और भी पहाड़ी जगह है जहाँ पे बारिशें हो रही है वहाँ पे। तो धौलाधार अभी थोड़ी तो क्लियर हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ यहाँ से भी। और ये घर के पीछे वाली साइड का व्यू है जहाँ से दिखाना चाहिए था कि आपके पास ये वाली रबर बैंड भी है। शो मी योर हेयर स्टाइल, टर्न टू दिस साइड। वाओ, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। हाँ लेट मी चेक इट, गो एंड चेक। देखना इधर आओ। देखना कैसे चेक कर रही है, करो हेयर स्टाइल कैसे चेक कर रहे थे आप अपना। हेलो, पूछो मैं कैसी लग रही हूँ? मैं कैसी लग रही हूँ? क्या मैं बंदरिया लग रही हूँ? क्या मैं बंदरिया लग रही हूँ? कि मैं भूतनू लग रहा हूँ? कि मैं भूतनू लग रहा हूँ? जाओ चप्पल पहनो अपनी पैर में। के मम्मा जाओ चलो, कपड़े नहीं गंदे करो नीचे भी। ओके मम्मा, बाय बाय। तो जिसको तो मैंने नहला दिया है, आदित्य को नहलाना है, बट वो बैठा है पढ़ने के लिए अभी। वैसे तो खुद नहा जाता है, बट फिर मैं सोचती हूँ कि छुट्टी वाले दिन जैसे खुद नहला दूँ रगड़ के। तो ऐसा है। बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा क्या चीज़, हाँ इसका एक बचा है टॉफ़ी से वो प्रिंट लगाने हैं कलर में डुबो के ना, टॉफ़ी के रैपर से। छोटे बच्चों के होमवर्क के बहुत चोट चले रहते हैं। तो अब मैं नहाऊंगी और बाहर बारिश भयंकर लगी हुई है, 1 मिनट के लिए बारिश नहीं रुकी है, रात में भी हुई है और अभी भी। तो फिलहाल आज क्या है संडे और अभी सुबह के जो है 12 बज चुके हैं।
थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। तो जी शाम के हो गए हैं आई थिंक 6:30 बजे का टाइम है। अब जाके जो कल शाम से लेके यहाँ पे बारिश हो रही है वो अब जाके रुकी है, और अब जाके मौसम थोड़ा ऐसा वो खुला तो नहीं है, बट हाँ ये है कि बारिश रुकी है। और कल से लेके ये जो कपड़े हैं ये हमने ऐसे छत पर डाले। अभी बूंदाबांदी हो रही है, ऐसी दिख नहीं रही है बट हो रही है हल्की हल्की सी। तो कल से लेके ये कपड़े यहाँ पे हैं, तो ये मुझे उठाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ बारिश की छींटें ना उस तरफ को भी अगर बौछारें पड़े तेज़ तो उस तरफ को भी जाती हैं। अब मुझे कुछ ये सूखे होंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे पंखे के नीचे डालने पड़ेंगे ये सुखाने के लिए। और हमारी जो डेली व्लॉगिंग की जो चेन है वो टूट गई 1-2 दिन से, क्योंकि आपको पता ही है कि नहीं भी लग पाता कई बार टाइम। आप लोग बोलते हुए कि कैसे मैनेज करती, तो मेरा ही दिल जाता है कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो चलो कुछ चीज़ें ज़ाहिर नहीं की जाती है, कुछ खुद को ही पता होता है कि हाँ कैसे करके अकेले कैसे मैनेज होता है बच्चों के साथ सब कुछ। पर चलो कोई नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जॉब भी ज़रूरी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, बट मैनेज तो फिर भी करना ही पड़ता है ना। अगर जॉब नहीं कर रहे बच्चे, जिस टाइम पे बच्चे स्कूल में होते हैं उसी टाइम पे मैं ऑफिस में होती हूँ। तो अगर उनके जाने के टाइम पे सुबह कुछ मैनेज हो जाता है, आने के टाइम पे मैनेज किया जा सकता है। प्लस हाँ वो है कि जो घर के काम होते हैं एंड ऑल वो मैनेज करना कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है, टफ़ हो जाता है, पर करना तो पड़ता ही है ना। दुनिया में बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अकेले ही इस तरीके से कर रही है। तो अभी मैं आई हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी बट मेरी उर्वी ने सोना ही नहीं दिया तो मैं उठ गई। और अभी मैं कड़ी बना रही हूँ, तो कड़ी जो है उसको घोल के काढ़ के एक उबाला दे के फिर मैंने उसको ऐसे ही कढ़ने के लिए छोड़ दिया है। मैं सोचा कपड़े उठाने आती हूँ और आपको मैं बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ। ये देखो वेदर अभी जाके ना ये थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। क्लियर मतलब ये सामने जो नज़र आ रहा है, अब इसको हम क्लियर तो नहीं बोल सकते, फिर हाँ ये है कि बारिश फ़िलहाल रुकी, हल्की बूंदाबांदी जो है अभी भी लगी है। ये कांगड़ा वाली साइड है जो थोड़ी बहुत ऐसे अभी क्लियर नज़र आ रही है। ये देखो क्या बारिश लगातार जो है यहाँ पे लगी हुई है ना, मतलब समझ नहीं आ रहा। और मेरे को देख के आपको पता लग ही रहा होगा कि ठंड होगी, और ऊपर ऐसा लग रहा है धौलाधार पे जैसे बर्फ़ पड़ रही हो, वैसे वाली धुंध पड़ी है। देखो सर्दियों में होता है ना ऐसे, विंटर्स में ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर हो रहा स्नोफॉल। और यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, एकदम ठंडी हवा, बिल्कुल ना विंटर्स वाला माहौल हो गया है पूरा। लग रहा है विंटर्स आ गए हैं। और मेरे को ये पहननी पड़ी क्योंकि मेरे को ठंड लग रही है, और मैंने बच्चों को भी आज ना फुल स्लीव्स और ऐसे पहना रखा है ताकि वो लोग ना बीमार पड़े। भाई अब ना बीमार होना फिर भी एक बार जो हम लोग सहन कर सकते हैं, बट बच्चे बीमार हो तो फिर हालत ख़राब हो जाती है। और हालांकि उर्वी को 2-3 दिन पहले बुखार था बट अब वो ठीक हो गई है। ऐसा लग रहा है कपड़ों में ना सीलन है, जैसे अभी भी सूखे नहीं है। ये सूखेंगे जब कोई करारी सी धूप लगेगी तब, और वो तो मुझे मिशन इम्पॉसिबल लग रहा है करारी धूप का। चलो बाकी ये जो व्लॉग है स्लो व्लॉग बोल सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि ऐसे ही बनाए किश्तों में बन रहा है बेचारा। तो फिलहाल ये जो व्लॉग है इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो में। ये तो अब मैं आज संडे है ना, तो ये व्लॉग मैं आप लोगों को मंडे को ही वो करूँगी। मंडे को मिलेगा ये आपको व्लॉग, क्योंकि आज संडे को मैंने देखा है व्लॉग ज़्यादा लोग बिज़ी होते हैं तो व्लॉग देख नहीं पाते हैं, देखते नहीं हैं। तो मंडे को इस व्लॉग को हम अपलोड करेंगे। और बताना मुझे आप व्लॉग कैसा लगा। 2 दिन पता ही नहीं चला, नीरज आई भी और मतलब कैसे ही 2 दिन निकल गए। सैटरडे को तो मैं गई थी ना ऑफिस, नीरज और उर्वी घर पे थे, आदित्य भी स्कूल गया था, उसकी भी छुट्टी कैंसिल हुई थी। तो बारिश का नाम लिया, फिर से बारिश लग गई, फटाफट नीचे निकलना पड़ेगा मुझे अब। तो पता ही नहीं लगा आज संडे था, बस ऐसे ही सुबह से लेके बारिश लगी थी, ना कोई काम हो पाया। जो भी हमारे बाहर के काम थे, कुछ सामान लाना है, ग्रॉसरी ये वो सो, वो भी नहीं हो पाया। खैर ग्रॉसरी का इतना कुछ था नहीं लाने के लिए, छोटी मोटी चीज़ें कुछ ना कुछ होता है जो चाहिए होती है, तो वो भी नहीं हो पाया क्योंकि बारिश ही पूरा दिन लगी रही। और ये गाड़ी लेके आए नहीं है इस बार, और स्कूटी पे बारिश में सामान लाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। तो ऐसा हुआ, गाड़ी होती तो चलो बारिश में भी निकल जाते, और नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। रोड ख़राब हो रहे हैं, कहीं से गिर रहे हैं, कहीं आधे रोड जो है नाले में ही चले गए हैं। इस तरीके की हालत है इस बार यहाँ भी, धर्मशाला में भी। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नई वीडियो के साथ।
साथ। आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करो बिना बोले, स्टार्टिंग में ही, ठीक है। और कमेंट के साइड में ऐसे करके स्वाइप करेंगे, 2 बिंदु जैसे आते हैं ऐसे करके स्वाइप करेंगे, वहाँ पे हाइप का एक ऑप्शन आता है, तो हाइप भी दे दिया करो। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।